हाय दोस्तों, एनियाग्राम इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक्स चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पर्सनालिटी टाइप के बारे में है। वो एनियाग्राम की फर्स्ट पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करते हैं, जिसकी एक बहुत खास निशानी ये है कि इस पर्सनालिटी टाइप के लोग बात करते हुए जेस्चर्स के लिए ज्यादातर अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं और इनका दूसरा हाथ अननोटिसेबल रहता है। Wherever I joined, where I believe it is 16 rupees, which I got several more matters. People didn't realize that the real credit for that judgment went to the judge and not to the lawyer. So when the judges speak, when a matter is going, always be silent and see what they are talking about. That will give you an insight on. जस्टिस चंद्रचूड़ काफी दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं और इसकी वजह यह है कि वो अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले देते रहे जो किसी के लिए तो काफी पसंदीदा हैं, लेकिन किसी के लिए बिल्कुल नापसंदीदा रहे। हाल ही में उनका एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट खबरों में उभरा है कि उन्होंने जुलाई 2023 को एक सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को आखिरकार किसी न किसी तरह जमानत दे ही दी थी। ये वीडियो क्लिप देखिए। दरअसल मामला तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ा था। जब तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका जिला अदालत और हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी, तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में 2 बार पीठ का गठन करके तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने का काम किया था और कहा था अगर जमानत मिल जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तीस्ता के ऊपर तो पहाड़ नहीं टूटा, लेकिन अब लगता है पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के ऊपर पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा करते हुए उनकी साइकी क्या थी, ये समझने के लिए हमें एनियाग्राम का सहारा लेना होगा। मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि एनियाग्राम टाइप 1 जब खुद को पूरी तरह सिक्योर्ड महसूस करते हैं, यानी जब उनके पास पावर्स आ जाती हैं या वो लीडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे एनियाग्राम की लैंग्वेज में हेल्दी एटीट्यूड कहा गया है, तो वो डिसर्न करने लगते हैं। मतलब टाइप 1 किसी खराब सिचुएशन में भी उस सिचुएशन के छुपे हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तलाश कर लेते हैं और इस तरह वो इस सिचुएशन में उठाए जाने वाले अपने किसी कदम को पॉजिटिव कदम समझकर जस्टिफाई कर लेते हैं। ऐसे में टाइप 1 ये भूल जाते हैं कि डिसर्न करने की क्षमता सिर्फ उनकी है, दूसरों की नहीं। वो ये बात भूल जाते हैं कि वो अपने इस कदम को, जो उन्होंने छुपे हुए एस्पेक्ट को देखते हुए उठाया है, दुनिया के सामने ठोस तरीके से साबित नहीं कर सकेंगे या दूसरों को इसके बारे में कन्विंस नहीं कर सकेंगे। टाइप 1 को यह अंदाजा नहीं हो पाता कि इस तरह का जो काम वो कर रहे हैं वो दूसरे बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ द वे जाकर किया गया काम होगा। चूंकि वो अपनी शख्सियत के हेल्दी लेवल पर होते हैं, यानी वो पॉजिटिव सोच कैरी कर रहे होते हैं, लिहाजा वो अपने इस काम को एक पॉजिटिव काम समझकर निडरता के साथ अंजाम दे डालते हैं। रेनाउंड लॉयर कपिल सिब्बल के ये अल्फाज सुनिए। No matter which area of the law you have touched, you have left an indelible mark which will be not forgotten for years to come. Be it liberty, be it fraternity, be it life, be it the life of ordinary, marginalized, challenged people. You have dealt with the court when matters were tumultuous. You took them head on, unafraid of the consequences. ऑब्वियसली टाइप 1 की नजर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव ही होते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा ही निकलेगा। दोस्तों, अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड के दौरान ये लोग सभी लोगों का भला चाहते हैं। चंद्रचूड़ साहब की ये बात सुनिए। But what my faith teaches me is the universality of religion, and irrespective of who comes to my court, and I dare say that applies to other judges in the Supreme Court as well, irrespective of who comes to you as a litigant, you dispense equal. According to Enneagram, टाइप 1 सबके भले में अपना भला तलाश करने लगते हैं। कपिल सिब्बल साहब ने चंद्रचूड़ साहब की फेयरवेल सेरेमनी में उनके बारे में क्या कहा था, सुनिए। No matter which area of the law you have touched, you have left an indelible mark which will be not forgotten for years to come. Be it liberty, be it fraternity, be it life, be it the life of ordinary, marginalized, challenged people. दोस्तों, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले उनके घर गए थे और उनके साथ गणेश पूजा में सम्मिलित हुए थे। मोदी जी का उनके घर पर जाना एक बड़ा कदम था, लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पसंद नहीं आई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद और खासकर गणेश पूजा के दौरान ली गई तस्वीर के सोशल मीडिया में शेयर किए जाने के बाद तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। इस मामले पर लीगल फ्रेटर्निटी यानी कानूनी दुनिया के लोग भी 2 धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। कहीं इस बात का स्वागत किया जा रहा है कि शासन की 2 शाखाओं में ऐसा ही तालमेल दिखना चाहिए, तो कहीं यह भी कहा जा रहा है कि जुडिशरी की सरकार के साथ गहरी मित्रता डेमोक्रेसी के सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर को कमजोर कर सकती है। अलबत्ता चंद्रचूड़ साहब ने मोदी जी का अपने घर पर खुले दिल से स्वागत किया था और जब कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया तो उन्होंने इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, लोगों को लगता है कि सौदेबाजी की जा रही है, पर ऐसा है नहीं। यह सरकार की अलग अलग शाखाओं में ठोस बातचीत का एक भाग है।
शासन की तीनों शाखाओं का काम राष्ट्र की बेहतरी के लिए समर्पित है। यह संवाद इस बारे में नहीं है कि हम बतौर जज क्या काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मगर न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रशासनिक कामों के बीच एक अंतर संबंध जरूर है। सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परंपरा है कि राज्य या केंद्र सरकार का मुखिया हमेशा राज्य की जुडिशरी के हेड के साथ या सुप्रीम कोर्ट के मुखिया के साथ कंसल्टेटिव यानी परामर्श प्रक्रिया में रहता है। लेकिन इसके विपरीत एनियाग्राम टाइप 1 के इस एटीट्यूड को पसंद न करने वाले लोग, मतलब एनियाग्राम की 9 पर्सनैलिटी टाइप्स में से दूसरी पर्सनैलिटी टाइप्स के लोग, इनके इस तरह के एटीट्यूड को, जो टाइप 1 दूसरों की परवाह किए बिना अपना लेते हैं, तानाशाही समझते हैं। यही वजह है कि तीस्ता सीतलवाड़ को जो चंद्रचूड़ साहब ने जमानत दे दी थी, उनका यह कदम तानाशाह माना गया। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट संसद को तानाशाही से नहीं चला सकता। यहां इस तानाशाही शब्द को अंत तक पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि इसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई जांच करवाने की मांग करी गई है। उधर टाइप 1 का यह विचार कि वो ये सब कुछ किसी के भले के लिए कर रहे हैं और इसमें सिवाय शाबाशी हासिल करने के उनका और कोई फायदा नहीं है, उन्हें भ्रमित कर देता है और उनका अंदाज देखने में एक तानाशाह जैसा ही हो जाता है। 1 second. Yes. 1 second. This 1 gentleman is second. boy. Please listen to me. You are 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. What I told Mr. Rogi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this, There's no question you got. my friend has come. Mr. Nirumbara, 1 second. दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो सांसद इकरा हसन के बारे में है, ये बताया था कि एनियाग्राम टाइप 1 की अगर कोई आइडियोलॉजी होती है तो ये उसे फर्मली फॉलो करते हैं। सभी जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ से उनके फैमिली रिलेशंस हैं और इन रिलेशंस में उनकी आइडियोलॉजी भी एक क्रूशियल एलिमेंट रही है। तीस्ता सीतलवाड़ के इस केस को भी डीवाई चंद्रचूड़ ने टाइप 1 वाले इस भ्रमित अंदाज में ही सॉल्व कर डाला था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जगत गुरु जग्गी के खिलाफ उनके आश्रम की 2 लड़कियों के बारे में एक शिकायत का मामला सामने आया था, जो बाद में गलत साबित हुआ था। जब टाइप 1 डीवाई चंद्रचूड़ को यह केस उलझता हुआ नजर आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा लिया था और फिर अपनी निगरानी में ही इसे सॉल्व कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोयंबटूर के थोंडामुथुर में स्थित आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस को आश्रम में अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के आरोप की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मंगलवार को 150 अधिकारियों की पुलिस टीम ने आश्रम में प्रवेश कर तलाशी ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट द्वारा पुलिस को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मद्रास हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करा लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने उन दोनों महिलाओं से ही बातचीत की जिन्होंने अदालत को बताया कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और उन्हें कोई भी चंद्रचूड़ साहब अपनी एनियाग्राम टाइप 1 फितरत के अनुसार ये साबित करने पर लग गए थे कि सारी जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो सभी से अच्छा बनने की कोशिश में सभी से बुरे बनकर रह गए। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, बीजेपी हो या समाज के बहुत से लोग, सभी ने उनसे अपनी नाराजगी का इजहार किया। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud's recent remarks about praying for divine guidance before delivering the Ram Janmabhoomi Babri Masjid verdict has sparked major political controversy here, with the Congress accusing the CJI of ignoring pressing issues. Samajwadi Party leader, in fact, took it a step further, hurling abuses at the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud. Solution काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला. एनियाग्राम टाइप 1 डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे बहुत ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद एक कंसोलिडेटेड शख्सियत बने रहने के बजाय और अपने पर्सोना और पर्सनैलिटी को याद रखने के बजाय कई हिस्सों में बंट गए और इस मुहावरे की मिसाल बनकर रह गए, गरीब की जोरू सबकी भाभी। दोस्तों, एनियाग्राम पर आधारित मेरे इन वीडियोस का मकसद एनियाग्राम जैसे बेहद दिलचस्प और एक्सट्रीमली यूजफुल सब्जेक्ट को इतना आसान और प्रैक्टिकल बनाकर पेश कर देना है कि आप अपने आसपास के लोगों को सही मानों में समझ सकें। अब असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनियाग्राम इंडिया।